हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस दम आलू की रेसिपी लेकर के आई हूं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसकी थिकनेस। बिना प्याज और बिना टमाटर के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर के तैयार होती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आलू। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। आप इससे छोटे आलू भी थोड़े से ले सकते हैं। और इसे मैंने बहुत ही थोड़ा सा बॉयल किया था, सिर्फ एक सीटी आने तक। और उसके बाद मैंने इसे छील लिया है और छीलने के बाद हम इसे इस तरीके से फोक करेंगे। फोक करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि मसाले इसमें अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो अपने हाथों को बचाएं और इस तरीके से इसे हल्का हल्का सा फोक कर लें। इसे बहुत ही हल्का बॉयल करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसे हमें इतना बॉयल नहीं करना है कि फोक करते समय ये टूट जाए। आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ा सा ये बॉयल हुआ है। मैंने सिर्फ एक सीटी आने तक ही इसे बॉयल किया था। तो हम सभी आलूओं को इसी तरीके से फोक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छे से फोक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है फ्राई करने के लिए मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, साथ ही ये हेल्दी भी होगा। तो मस्टर्ड ऑयल का जब भी इस्तेमाल करें आप हमेशा इसे अच्छे से गर्म करें जब तक कि इसमें से धुआं नहीं निकलने लगता है। तो अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें आलूओं को डाल दिया है और अब हम इसे पलटेंगे नहीं। इसे हम थोड़ी देर तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे। अगर हम इसे तुरंत पलट देंगे तो क्या होगा कि आलू हो सकता है कढ़ाई में चिपक जाए और ये टूटने लगे। तो हम इसे अच्छे से एक साइड से फ्राई होने के बाद ही पलटेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है और अब मैं इसे पलट करके फ्राई करूँगी जब तक कि ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम इसके लिए मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है करीब 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ। सौंफ को आप जीरे से ज़्यादा रखें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और करीब यहाँ पर मैंने ले लिया है 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग ले लिया है और मैंने यहाँ पर लिया है 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और करीब 1 टीस्पून धनिया। तो इन सभी को हमें लो फ्लेम पर भूनना है जब तक इससे हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती है। ध्यान रहे फ्लेम को आप बिल्कुल कम ही रखिएगा। तो इसे हमें करीब 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनना है। और अब ये मसाला भून करके तैयार हो गया है, तो इसे मैं रख देती हूँ ठंडा होने के लिए और हम चेक कर लेते हैं आलूओं को। तो आप देख सकते हैं आलू भी हमारे बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रंची सी क्रिस्पी सी लेयर आ गई है, ये आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो अब हमारे आलू बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैं इन आलूओं को निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इस पर कलर आया है, कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम रखते हैं इसे साइड में और इसके लिए मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर हाफ कप फ्रेश दही। आप दही को खट्टा ना लें। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मसाला जो हमने भून करके रखा था। मैंने उसे पाउडर बना लिया था, पीस लिया था और इसे मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे आप बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो विस्कर की सहायता से भी इसे विस्क करके मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा मसाला बनकर के तैयार है। इस ग्रेवी में हम किसी भी तरीके का प्याज और टमाटर यूज़ नहीं करेंगे। इसी दही वाले मसाले से हमें पूरी ग्रेवी को बनाना है। तो अब हम चलते हैं दम आलू को बनाने। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को कम कर दिया है और करीब 2 टेबल स्पून कढ़ाई में ऑयल को रखा है। बाकी मैंने ऑयल निकाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले हींग डालना इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है करीब हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर को आप ऑयल में डालेंगे तो कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर के आएगा। और इन मसालों को करीब हाफ मिनट तक भूनने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर आप मसालों को भूनें।
भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही वाला मसाला और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। जब भी आप दही मसाले में डालें, ऑयल में डालें, तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें या फिर फ्लेम को ऑफ कर दें, नहीं तो आपका दही फट सकता है। और दही को ऐड करने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाएं, मिक्स करें, नहीं तो ये फट जाएगा। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ करीब हाफ कप पानी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो आप स्वादानुसार नमक को भी यहीं पर ऐड कर दें। तो अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और मिक्स करते हुए हम इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें आलूओं को ऐड कर देंगे। आप अभी से इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आया है। तो ये देखिए मैं इसको कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ और अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं आलूओं को ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो अब हम इसे ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। कम से कम हमें इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है या फिर तब तक पकाएं जब तक कि आलू अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और ग्रेवी बहुत ही अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं करीब 5 से 7 मिनट तक। तो अब करीब 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इसके बाद मैं इसे खोल करके चेक कर रही हूँ। मैंने बीच बीच में भी इसे खोल करके चेक किया था, इसे चलाया था। तो आप भी ढकने के बाद भूल ना जाएं और इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये एक साइड से लग सकता है। तो अब आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है, आलू भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे करते हैं सर्व। आप इसका कलर, इसका टेक्सचर और ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर के तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी दम आलू बनकर के तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से दम आलू बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी दम आलू कैसी बनी। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे ऐसे ही सिंपल, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।